चरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार, वीतराग विज्ञान का घर घर होए प्रचार। मोह क्षय करने का उपाय, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा पुरुषार्थ की थी कि वास्तव में हम सबको उपयोग रूपी संपदा बचाकर आत्मवैभव को प्राप्त करने का सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए और आत्मा को ही सर्वप्रथम रखना चाहिए। आत्मा के अलावा सांसारिक सुख को ऐसे समझना चाहिए कि वास्तव में ये मेरा जीवन नहीं है और इससे मुझे शाश्वत सुख नहीं मिलेगा इन संयोगों से, और ये पर्याय ज़्यादा समय की नहीं है। इसलिए मुझे तो अपना जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जन्मों जन्मों से जो नहीं कर पाया, आत्मा के अनुभव का, वेद ज्ञान का, तत्व ज्ञान का, सम्यक दर्शन का, वो कार्य करना है। तो ऐसी दृष्टि में मुख्यतः आत्मा की प्राप्ति की होनी चाहिए। कल अपन ने इस तरीके से ये सारी उपयोग की भी चर्चा की थी और अब उसी क्रम में थोड़ा सा पढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। द्रव्य गुण तो सदा शुद्ध ही है, किंतु पर्याय की शुद्धि करनी है। पेज नंबर 49, सबसे नीचे का पैरा। द्रव्य गुण तो सदा शुद्ध ही है, किंतु पर्याय की शुद्धि करनी है। पर्याय की शुद्धि करने के लिए यह जान लेना चाहिए कि द्रव्य गुण पर्याय की शुद्धता का स्वरूप कैसा है। अनंत भगवान का आत्मा द्रव्य गुण और पर्याय तीनों प्रकार से शुद्ध है और अन्य आत्मा पर्याय की अपेक्षा से पूर्ण शुद्ध नहीं है। इसलिए अनंत का स्वरूप जानने को कहा है। जिसने अनंत के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप को यथार्थ जाना है, उसे शुद्ध स्वभाव की प्रतीति हो गई है, उसका दर्शन मोह नष्ट हो गया है, उसकी पर्याय शुद्ध होने लगी है। जिस प्रकार सोने में 100 टन शुद्ध दशा होने की शक्ति है, जब अग्नि के द्वारा ताव देकर उसकी ललाई दूर की जाती है तब वह शुद्ध होता है। यही सोने का मूल स्वरूप है। वह सोना अपने द्रव्य गुण पर्याय की पूर्णता को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अरहंत का आत्मा पहले अज्ञान दशा में था, फिर आत्मज्ञान और आत्म स्थिरता के द्वारा क्रमशः शुद्धता को बढ़ाकर पूर्ण दशा प्रकट कर ली है। अब भी अनंत द्रव्य गुण पर्याय तीनों से पूर्ण शुद्ध हैं और अनंत काल इसी प्रकार रहेंगे। उनके अज्ञान का, राग द्वेष का और भव का अभाव है। इस प्रकार अनंत की आत्मा को, उनके गुणों को और उनकी अनादिनंत पर्यायों को जो जानता है, वह अपने आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानता है और उसका मोह अवश्य क्षय को प्राप्त होता है। अरिहंत का आत्मा परिस्पष्ट है, सब तरह से शुद्ध है। उन्हें जानकर ऐसा लगता है कि यह तो मेरे शुद्ध स्वभाव का ही प्रतिबिंब है, मेरा स्वरूप ऐसा ही है। इस प्रकार यथार्थतया प्रतीति होने पर शुद्ध सम्यक्त अवश्य ही प्रकट होता है। देखो, क्रम से अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की चर्चा चल रही है। इसमें अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय का क्या स्वरूप है, इस चर्चा को अपन समझ रहे हैं। अब इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम अरहंत भगवान की अज्ञान दशा को देखो। जैसे अभी वर्तमान में हमारी जैसी दशा है, हमारे वर्तमान में जो भी राग देश की स्थिति है, जो देहादिक संयोगों की स्थिति है, ऐसी कभी अरहंत भगवान की भी थी।
हमारे जैसे जैसे अभी हम वर्तमान में चल रहे हैं, ऐसे अनंत भगवान के भी परिणाम थे, पर्याय में ऐसी स्थिति थी। फिर अनंत भगवान ने क्या किया? अनंत भगवान ने कौन सा कार्य किया कि उनकी पर्याय में मोह राग देश हटकर वीतरागता प्रकट हो गई, अनंत सुखी हो गए, अनंत दुख मिट गया, मिथ्यात्व आदि कसायों का नाश हो गया। तो अनंत भगवान ने क्या किया कि अनंत भगवान ने उस अज्ञान दशा में जो पर्याय दृष्टि चल रही थी, उस पर्याय दृष्टि को छोड़ा और द्रव्य दृष्टि को देखा, द्रव्य दृष्टि को पकड़ा। तो द्रव्य दृष्टि से कैसे देखा अपने को? जो अपने को पर्याय से देखने की आदत है कि मैं शरीर संयोग वाला हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं इनका कर्ता भोगता हूँ, ये सब संयोग मेरे हैं, ये नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, या मैं नहीं होगा तो इनका क्या होगा, तो मैं मेरे द्वारा ही सब कार्य हो रहे हैं, ये शरीर वाला मैं हूँ, काला गोरा मैं हूँ, ये मान्यता अज्ञान चल रहा है। इसका नाम ही संसार है, इसका नाम ही मिथ्यात्व है, इसका नाम ही राग द्वेष है, इसका नाम ही विपरीतता है, इसका नाम ही अज्ञान है, इसका नाम ही मोह है, इत्यादि इत्यादि पर्यायवाची अनेक प्रकार के आप नाम ले लो। तो अनंत भगवान ने जिस विधि से इस मोह का नाश किया, वही विधि मुझे अपनानी है। तो क्या विधि अपनाई कि उनने अपने को पर्याय दृष्टि से छोड़कर त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो चैतन्य विराजमान है, ज्ञान स्वभाव है, उसकी दृष्टि की। और उसकी दृष्टि करने से मोह का मिथ्यात्व का नाश हो गया। फिर जब मिथ्यात्व का नाश हो गया, फिर क्या किया कि जिस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि की थी, उसी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में रम गए। तो वो जो बाकी की बची हुई कसाएं थी, वे भी नाश को प्राप्त हो गई। अब वर्तमान में मुझे भी उसी स्थिति में मैं खड़ा हूँ। जैसे देखो, ऐसा समझ लो कि लोक में कोई बड़े-बड़े ऑफिसर होते हैं, है ना? इंजीनियर होते हैं, बड़े-बड़े पदों पर बैठे होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं जब किसी का, तो जब वो विद्यार्थी इंटरव्यू देने आता है, तो वो कहते हैं कि डरो मत, घबराओ मत, हम भी तुम्हारे जैसे हैं, जैसे थे। हम भी कभी ऐसी ही पढ़ाई करते थे, उस कॉलेज में हमने भी डिग्री ली है। फिर धीरे-धीरे हमें सब एक्सपीरियंस हुआ और आज हम इतने बड़े पद पे कलेक्टर बन गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, है ना? तो ऐसे ही बिल्कुल हमें समझना है कि अनंत भगवान हमसे कहते हैं कि तुम मुझे देखकर ये मत सोचो कि ये भगवान है और मैं तो बहुत अज्ञानी जीव हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहते नहीं, तुम्हारे अंदर भी वही सारे गुण हैं, वही सारी योग्यता है जो मेरे अंदर है। तुम भी अगर मैंने जिस विधि से जो काम किया था, उस विधि से तुम भी अगर वो काम करोगे, तो तुम भी पर्याय में परमात्मा पद को प्रकट करोगे, तुम भी अनंत बनोगे। माने अनंत बनने का कोई एक जाति विशेष का मतलब नहीं है, कोई किसी का अधिकार नहीं है। जो भी जीव अपनी द्रव्य स्वभाव को जानेगा, अपनी आत्मा के स्वरूप में रमेगा, वो अनंत बन जाएगा। ख्याल में है ना सुनील जी? जैसे लोक में तो वो क्या होता है, आरक्षण होता है कि इस वर्ग को आरक्षण है, इस वर्ग को, लेकिन वस्तु स्वरूप में आरक्षण नहीं है, आत्म स्वभाव में आरक्षण नहीं है कि साहब हम जो है जैन हो गए तो हमें कुछ विशेष छूट मिलेगी, कि नहीं। तुम हो चाहे कोई हो, चाहे भरत जी का बेटा हो, चाहे तीर्थंकर का बेटा हो, और चाहे सिद्ध से कोई भी हो, जो भी जीव आत्म स्वरूप को ध्याएगा, वो सिद्ध भगवान अनंत भगवान बनेगा। और जो आत्म स्वरूप को नहीं ध्याएगा, वो नहीं बनेगा, वो सीधा गणित है। तो अनंत भगवान बनने की विधि की चर्चा चल रही है। तो अनंत भगवान ही हमें समझा रहे हैं कि तुम्हें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कहीं पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है, कोई कोई भूखा रहने की जरूरत नहीं है। फिर जरूरत क्या है कि तुम्हें अपने स्वरूप को समझकर जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करना है, बस ये काम है। तो अनंत भगवान हमसे कह रहे हैं कि देखो, पहले तुम ये बताओ, तुम वास्तव में क्या अनंत बनना चाहते हो? देखो, दो चीजें होती हैं, एक तो हम अनंत बनना नहीं चाहते, भगवान बनना नहीं चाहते, और कहते हैं कि भगवान बनना चाहते हैं। अंतर समझ में आया नहीं प्रमोद जी? देखा देखी कहते हैं, अथवा निराशा में कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता तो चलो जी ये ठीक है। ऐसे नहीं, अनंत भगवान हमसे कहते हैं कि पहले तुम निर्णय करो, तुम्हें अभी संसार का सुख चाहिए कि आत्मा का सुख चाहिए।
बताओ प्रमोद जी, क्या चाहिए? संसार का सुख चाहिए कि आत्मा का सुख चाहिए? हैं? आत्मा का, आत्मा का सुख चाहिए। अच्छा चलो, आत्मा का सुख चाहिए, संसार का सुख नहीं चाहिए, बराबर हो गया। संसार का सुख चाहिए नहीं, आत्मा का सुख चाहिए, ये आपने बोला। पुरुषार्थ काय का हो रहा है? संसार सुख को चाहने का कि आत्मा के सुख को चाहने का? पुरुषार्थ किस दिशा में है? याद रखो, जिस दिशा में पुरुषार्थ है वो ही तुम्हारी अंदर की चाहत है। अगर मुझे दिन भर में आत्मा याद ही नहीं आ रहा, मैं कहूँ मैं आत्मा को चाहता हूँ, तो भैया आत्मा को कैसा चाहते हो? और तुम कहते हम व्यापार धंधा रुपया पैसा मकान दुकान पद प्रतिष्ठा, ये हम नहीं चाहते, और तुम्हें अंदर से मकान दुकान पद प्रतिष्ठा के प्रति पुरुषार्थ चलता है, तो वो चाहना गलत है। तो अनंत भगवान कहते पहले अंदर में जाके अपनी चेकिंग करो, विचार करो, क्या वास्तव में मैं आत्मा चाहता हूँ? ऐसा प्रश्न खड़ा करो। क्या वास्तव में संसार से मैं थक चुका हूँ? क्या वास्तव में चार गतियों के दुख मुझे समझ में आ गए हैं? मुझे मुँह का दुख समझ में आ गया है। एक पूजन बोलते हैं ना, आदिनाथ पूजन, महेश जी याद है? आदिनाथ पूजन में बोलते ना, कभी ऊट बलद भैंसा भयो, मारी दीन तड़ी सुन बीनती है, दही 100 टन की मार हो, मारी दीन तड़ी सुन बीनती। तो आचार्य कहते हैं कि ये तुम्हें विश्वास हो गया कि त्रयंच गति में मैं ही गया था, एक इंद्री की पर्याय में मेरी दशा हुई है, ये मक्खी मच्छर मैं ही बना हूं कई बार, ये सब दशाएं मेरी हैं। अगर ये जीव को पक्का विश्वास हो जाए कि ये दशाएं मेरी हैं, और साथ में ये भी पता चल गया कि ये दशाएं क्यों होती हैं जीव की, कि जब ये जीव अपने को पर्याय दृष्टि से देखता है, शरीर वाला मानता है, संयोग वाला मानता है, संयोग में सुख आएगा ऐसा मानता है, पर का कर्ता धर्ता बनता है, ज्ञाता स्वभाव को भूलता है, ये सब दशाएं जीव की होती हैं। अगर जीव को ये पता चल जाए और ये निर्णय बने, तो भैया उपयोग रूपी संपदा बाहर में कैसे लगेगी? निरंतर अपने स्वभाव की ओर बढ़ेगी दौड़ेगी। लेकिन सच्ची बात यह है, टोडामल जी साहब ने ये बात कही बहुत गहराई से, ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी जो टोडामल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हजारों बातें ऐसी कही हैं जो आप पूरे जिनागम में उठा के देखोगे कहीं नहीं मिलेंगी। टोडामल जी की उन्हीं बातों में से एक बात एक है कि ये देखा देखी मोक्ष में सुख कहता है। क्या कह रहे हैं विवेक जी? देखा देखी मोक्ष में सुख कहता है, अंदर में तो संसार के विषय भोगों में ही सुख मानता है। क्योंकि देखा देखी मोक्ष में सुख क्यों कहता है? इसका उत्तर पता है कि ऐसे कुल में जन्म ले लिया है, ऐसी समाज में जन्म ले लिया है जहाँ मोक्ष में सुख कहते हैं, जहाँ मोक्ष जाना चाहिए, जहाँ बचपन से सिखाया जाता है मोक्ष सुख रूप है, आश्रव दुख रूप है, मोक्ष में सुख मिलेगा, मोराग देश में दुख मिलेगा। तो देख, जो बचपन से सुना है तो बोलेगा तो वो ही होता है कि नहीं? हमने जो सुना, हमने जो समझा, हम बोलते तो वही है। लेकिन हमारी मान्यता काय के आधार से बनती है? मान्यता सुनने से, समझने से, देखने से नहीं बनती। मान्यता बनती अनुभव से। और अनुभव में क्या आया? अनुभव में तो ये आया कि विषयों में से सुख आता है। अनुभव में क्या आया? विषयों में से सुख आता है। और विषय भोग कैसे मिलते हैं प्रमोद जी? विषय भोग कैसे मिलते हैं? पैसे से। पैसा होगा तभी तो विषय भोग मिलेंगे ना, बिना पैसे के तो नहीं मिलेंगे ना। बोलो जल्दी। अच्छा सही बात बताओ विवेक जी, अपन जब 18-20 साल के होते हैं और अपन लड़कों को कमाने की चेष्टा प्रारंभ होती है कि पैसा कमाना क्यों होती है, कमाने के पीछे लड़के को कौन सिखाता है? उसको पता है कि कमाएंगे तभी तो कोई लड़की देगा, तभी तो शादी होगी, उसके बिना शादी नहीं होगी। माने वो रुपये पैसे से ही विषय भोगों की व्यवस्था होगी, इसलिए पैसे के पीछे भागता है। तो देखो, बचपन से तो सुना कि आत्मा में सुख है और मोक्ष में सुख है, और सुनकर बोलना भी सीखा कि मोक्ष में सुख है, लेकिन वहां अनुभव में नहीं आया। अनुभव में तो क्या आया कि रसगुल्ला खाओ तो मजा आता है। अनुभव में तो आया
कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनो तो मजा आता है। अनुभव में आया कि सुंदर स्त्री हो तो मजा आता है। अनुभव में तो आया कि बेटा अच्छा हो तो मजा आता है। अनुभव में तो आया कि अच्छा मकान हो तो मजा आता है। अनुभव में आया कि मंत्री बन जाओ, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो मजा आता है। कोई नेताओं से पहचान हुई तो मजा आता। अब अनुभव में तो आया एक, और बोलना सीखा क्या? संसार विषय सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, है ना। और बोलना क्या सीखा? ये सीखा। और समझ में, अनुभव में क्या आया? संसार में सब कुछ सुख है, भोगों में भी तो सुख है। अब मजा तो समझ में, अनुभव में आ रहा है ये, और बोल रहे हैं इसके विपरीत, तो दोनों ही बातें गड़बड़ हो गई। देखो भाई, कम से कम बोलना भी वही सीखा होता है जो अनुभव में आ रहा है, तो एक ईमानदारी तो अपनी रहती। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, अनुभव कुछ और है, बात कुछ और है, इसलिए बिल्कुल गड़बड़ मामला हो गया, बिल्कुल गड़बड़। इसलिए मैंने पहले भी कहा था, हजारों शास्त्रों का ज्ञान अनुभव ज्ञान के सामने बौना है। क्या कहा मैंने? क्या कहा सुनील जी, पंकज जी? हजारों शास्त्रों का ज्ञान अनुभव ज्ञान के सामने बौना है, कुछ काम का नहीं है वो। इतना ही ज्ञान हो जाए, लेकिन जो अनुभव से जो ज्ञान होता है उसकी कीमत बहुत है। इसके लिए हजारों उदाहरण दे सकते हो आप, दे सकते हो कि नहीं? देखो भाई, एक आदमी पढ़ लिख कर बढ़िया से बढ़िया बुक्स पढ़ी, अच्छे कॉलेज में पढ़ के आया, एमबीए करके आया, है नहीं, मैनेजमेंट बिजनेस कोर्स, बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए, और एक आदमी 20 साल से बिजनेस अनुभव से कर रहा है। तो वो जो एमबीए वाला है ना, जो पढ़ लिख के जाता है, वो उस 20 साल के वाले के अनुभव के सामने टिक नहीं पाता। भले ही पढ़ के तो आता है, लेकिन तू जो पढ़ के आ रहा है भैया, उसमें प्रैक्टिकली में बहुत अंतर होता है, प्रयोगों में बहुत अंतर होता है। जीवन वैसा नहीं होता है जैसे पुस्तकों में पढ़ा दिया जाता है, वो तो एक निचोड़ पढ़ा दिया था, लेकिन जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं जो हमने पुस्तक में पढ़ी नहीं। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जीवन में अधिकतर वो ही मुश्किलें आती हैं जो कभी स्कूलों में पढ़ाई नहीं जाती, और वो जीवन यथार्थ में जब घटित होती हैं तो वो होता है। वो स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया जाता, वो कभी बताया ही नहीं जाता, और कुछ घटित कुछ और होता है। स्कूलों में कभी पढ़ाया जाता है कि विवाह करने के बाद कितनी परेशानियां खड़ी होती हैं, व्यापार धंधे में ग्राहक कैसे कैसे आपको परेशान करता है, कोई नहीं बताता है। और असली जीवन तो यही है, कोई नहीं पढ़ाता कि बच्चे पैदा होते हैं, उनको पालना पोषने में कितनी तकलीफ होती है, कोई नहीं बताता। मैंने वो पढ़ाई लिखाई जो करते हैं वो तो कुछ काम आती नहीं है, तो वो पढ़ते लिखते क्यों है? वो पढ़ाई लिखाई सिर्फ नाम के लिए, उससे मिलता जुलता ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, उस पढ़ाई में कोई आगे बढ़े। अब मान के चलो, मैंने जैन दर्शन की पढ़ाई करी, फिर मैंने पीएचडी करी, तो मेरे काम आ रही है। अब मान के चलो कोई आधा अधूरा बायोलॉजी पढ़ी, ग्रेजुएशन बायोलॉजी में किया, निकल गया। किसी ने मैथ साइंस से ग्रेजुएशन किया, निकल गया। किसी ने बीए किया, किसी ने, क्या काम आने वाले। वो तो उस क्षेत्र में आगे बढ़ो तो भले ही काम आ जाए। अब मैं शिक्षक बन जाऊं तो काम, लेकिन मैं व्यापार के क्षेत्र में जाके वो क्या करने वाला। तो ऐसे ही हमसे श्री गुरु कहते हैं कि तुम गहराई से विचार करो। क्या विचार करो? कि भाई, मुझे आत्मा वास्तव में चाहिए है कि नहीं चाहिए है। मैं कहीं देखा देखी तो नहीं बोलना सीख गया हूँ, कहीं मेरे घर परिवार के बचपन के संस्कार तो नहीं मेरे को ये चढ़ गए हैं कि मोक्ष मोक्ष, और अंदर से तो मेरे को संसार ही अच्छा लगता है। ये निर्णय कराने की बात है। तो देखो, बार बार गहराई से विचार करना है कि हमें क्या संसार से ऊब खड़ी हुई है, क्या हमें संसार का दुख समझ में आया है, क्या हमें चार गति भ्रमण का दुख समझ में आया है, क्या हमें अज्ञानता का दुख समझ में आया है, मोह कितना दुख देता है, मिथ्यात्व कितनी आकुलता देता है, क्या हमें ये दुख समझ में आया है? अगर ये दुख समझ में आ जाए जीव को, और मिथ्यात्व बच जाए, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। हमारा मिथ्यात्व बचा हुआ है, तो वो हमने बचा रखा है। क्या कहा मैंने? देखो सुनील जी, कांच के टुकड़े तुमने हाथ से पकड़ रखे है मजबूती से, कांच के टुकड़े, और बार बार समझाने पर भी कि ये कांच के टुकड़े हैं, इनको फेंक दो, और आप नहीं फेंकते हो।
इसका अर्थ है कि अभी वो तुम्हें कांच के टुकड़े समझ में नहीं आए। हाँ, तुम कह तो रहे हो कांच के टुकड़े हैं, लेकिन मजबूत पूरी पकड़ पूरी मजबूत है। मुट्ठी ढीली नहीं हो रही है, ढीलापन नहीं आ रहा है, छोड़ने का भाव नहीं। तो समझना अभी वो बोलने में आया, सामने वाले के समझाने में आया, लेकिन अभी हमें समझ में नहीं कि क्यों, कि ये कांच के टुकड़े हैं, इनका कोई वैल्यूशन नहीं है, कोई काम की नहीं है, कोई कीमत की नहीं है। ये बात जिसे समझ में आ जाए वो तुरंत छोड़ देगा, फेंक देगा। ऐसे ही इस जीव को ये निर्णय बन जाए कि अरे मोह का दुख बहुत है, संयोगों की आकुलता बहुत है, गेहों की देखने की इच्छा का दुख बहुत है, विषय भोगों की आकुलता बहुत है, इनमें कोई सुख नहीं है। ये जीव को समझ में आ जाए और जीव ज्ञान स्वभाव रूपी संपदा को अपने ज्ञायक स्वभाव की संपदा में न लगाए, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। अगर हमारा उपयोग आत्मा से नहीं जुड़ता है, उसकी ओर नहीं ढलता है, तो भी हमें संसार का दुख भाषित नहीं हुआ। देखो भाई, दुख भाषित होना जुदी चीज है। टोडामल जी साहब ने लिखा है बहुत अच्छा, आश्रव आदि दुख रूप भाषित नहीं होते। क्या लिखा टोडामल जी ने? आश्रव आदि भाव दुख रूप भाषित नहीं होते। बोलता है कि दुख रूप है। अच्छा बताओ, राग देश दुख रूप है कि सुख रूप है? अभी ऐसे समझ में नहीं आती भाषा। अरे तुम्हारे बेटे के प्रति जो प्रेम है तुम्हें, वो दुख रूप है कि सुख रूप है? कहाँ दुख रूप लिखता है? हैं? अपनी पत्नी के प्रति जो प्रेम है वो दुख रूप है कि सुख रूप है पंकज जी? हैं? कहाँ दुख रूप लगता है? बेटे की चिंता चल रही है, बेटे को भी और बनाना है, बेटे की बढ़िया शादी करना है, पूरी दिल्ली को हिला के रख देंगे जब बेटे की शादी करेंगे। ये भाव दुख रूप है कि नहीं है? इनमें दुख भुख भाषित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कि नहीं नहीं साहब, ये तो सब चारित्र मोह का उदय है, ये ठगे जाओगे, फंस जाओगे, भाव चला जाएगा। देखो भाई, गहराई से विचार करो इन बातों का, गहराई से। जब हमें शास्त्र पढ़ना नहीं आता था, तब हम शास्त्र पढ़ते थे, और जब शास्त्रों के अर्थ समझ में आए तब शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया। समझ में नहीं आई मेरी बात? जब पूजा करना नहीं आता था, तब पूजा करते थे, और जब पूजा करने का असली भाव पता चला तो पूजा करना छोड़ दिया। ये क्या हुआ? ये क्या मतलब हुआ कि जब हमें ध्यान जाप करने का असली पता नहीं था, णमोकार मंत्र णमो पढ़ते रहते थे, 108 बार माला फेरते थे, तब हमें पता ही नहीं था कि वास्तव में माला क्यों फेरी जाती है। तब तो हम माला फेरते रहे, और जब माला फेरने का असली भाव पता चला तो हमने माला फेरना बंद कर दिया। जब हमें पता नहीं था कि तीर्थों की वंदना क्यों की जाती है, तब तो हम तीर्थों की वंदना करते रहे, और जब तीर्थों की वंदना करने का असली भाव पता चला तो हमने उसको प्रमाद में गंवाना चालू कर दिया। अरे क्या होता है, ये तो सब जड़ की क्रिया है। अरे भाई, तुम्हें ये बात पता चल गई कि ये जड़ की क्रिया है, अब तुम असली लाभ ले सकते हो उसका। क्या कहा मैंने? नहीं आ रही है बात समझ में? थोड़ी सी कठिन पड़ रही होगी विवेक जी, हैं? कठिन पड़ रही थोड़ी सी? अरे भाई, जब तुम्हें असली बात देखो, समझो, तुम अज्ञानता में जाप देते थे, है ना? ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम बड़े बाबाय नमः, आदिनाथाय नमः, है ना? और मल्लनाथाय नमः, और पता नहीं कौन कौन से नमः। और जब तुम्हें असली बात पता चल गई कि अरे रे 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 रे, वास्तव में मैं स्वयं भगवान हूँ, ओहो, अब वो 15 मिनट की जाप में जो समय लगाते थे वो ध्यान में लगाना बंद कर दिया। अब तो असली जाप अब होनी थी कि नहीं होनी थी? अब होती असली जाप के नहीं होनी थी? तीर क्षेत्रों पे भगवान को खुश करने के लिए दौड़ते रहे, और पता समझ में आ गया कि यार तीर्थों पे तो अपने आत्मचिंतन के लिए जाया जाता है। काहे के लिए जाया जाता है? अपने एकांत में अपने स्वरूप की आराधना करने के लिए। तो अब कह रहे कि तीर्थों पे जाने से कुछ नहीं, अब कह रखा है। अरे तीर्थों पे जाने से कुछ नहीं है तो क्या कश्मीर कन्याकुमारी जाने में कुछ है क्या? सिंगापुर जाने में कुछ है क्या? विदेशों में घूमने में कुछ है क्या? कहीं कुछ है क्या? मानो कहने का तात्पर्य ये है कि जब असली आराधना करने का समय आया, पता चला, तब वो भी छोड़ दिया।
और प्रमाद में जब थे, जब कुछ नहीं जानते थे, तब खूब मंदिर जाते थे, खूब ये करते थे, खूब स्वाध्याय, खूब पूजा, खूब पाठ लगे रहते थे, हैं? और जब पता चल गया कि अरे असली पूजा तो ये है, तब कहते पूजा तो जड़ की क्रिया है। अरे भाई, जिनको पता नहीं है उनके लिए जड़ की क्रिया है, लेकिन जिनको सच्चा स्वरूप पता है वे तो अपने स्वरूप में जा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। क्योंकि आराधना जिसको पसंद आ गई तो वो तो कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा आत्मा आराधना करने का, छोड़ेगा? हमें छोड़ना चाहिए। अरे जैसे लोक में भी किसी को किसी से प्रेम हो, दोस्ती हो, मित्रता हो, तो वो तो बार बार अवसर खोजता है कि कैसे भी करके मिल जाए। होता है कि नहीं होता है? बातचीत हो जाए। ऐसे ही आचार्य भगवान हमसे कहते हैं कि अगर तुम्हें आत्मा से सच्चा प्रेम है तो तुम उन कार्यों में निमग्न रहो जिनमें आत्मा का मिलना होता है, जिनमें आत्म का दर्शन होता है, जिसमें आत्म वैभव की चर्चा होती है। फिर चाहे वो पूजा हो, जाप हो, स्वाध्याय हो, चिंतन हो, मनन हो, गोलन हो, भक्ति हो, है ना, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना हो, स्वाध्याय हो, तत्व विचार हो, फिर तो जब अवसर मिले उनको करो और इस काल को गवाओ मत। अरे भाई, इस काल का विचार करो, वर्तमान पर्याय कितने दिनों की है, मेरे पास कितना समय बचा हुआ है, और इतनी सबसे सर्वोत्कृष्ट बात इस कली काल में मेरे हाथ लग गई है। शुद्धात्मा का वैभव मुझे पता चल गया है। मैं स्वयं भगवान हूँ, ज्ञान का बना हुआ ज्ञान का घन पिंड हूँ, शरीर संयोगों से भिन्न हूँ, मोह राग देश मेरा स्वरूप नहीं है, ये आश्रव भाव है, ये दुख रूप है। ऐसी बढ़िया से बढ़िया सर्वोत्कृष्ट बात मेरे हाथ में लग गई और फिर भी मैं आत्म वैभव की तरफ नहीं जाता। इसका अर्थ क्या है शिखा जी? ख्याल में आ रहे? नहीं गर्मा जी, समझ में आ रहे कि अभी तुम्हें इसका अर्थ अपने स्वरूप की प्रतीति नहीं हुई, चार गति की थकान नहीं हुई, अभी तुम्हें संसार का दुख भाषित नहीं हुआ, आत्मा से सच्चा सुख मिलेगा ये बात समझ में नहीं आई, पर द्रव्यों से सुख नहीं मिलेगा, संयोग से सुख नहीं मिलेगा, कोई संयोग मुझे सुखी बनाने में समर्थ नहीं है, ये बात निर्णय में नहीं आई, ये बात अनुभव में नहीं आई। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस अनुभव के लिए ताकत लगाओ। देखो भाई, अगर अभी संसार में सुख दिख रहा है, अभी भी पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख की वासना दिख रही है कि सुख आएगा, तो और भोग के देख लो, डरो मत, अच्छे से आंख खोल कर देखो, ताकि कम से कम कुछ तो निर्णय बने, कुछ तो पता चले। बात ऐसा मत करो कि बात सुख दिखेगा भोगों में, बात करेगी आत्मा की, तो भैया दोनों तरफ से चूकोगे, ना वहां भोगों ही को समझ पाओगे और ना यहाँ आत्मा ही को समझ पाओगे। दुविधा में दोनों गए, माया मिले न राम। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दुविधा में चल रहे हैं, कभी कहते हैं आत्मा में सुख है, फिर जैसे ही संयोग अनुकूल होते हैं, नहीं यार संयोगों में भी सुख है, क्या चल रहा है? कभी संयोग विपरीत होते हैं तो संयोगों में कुछ नहीं है, संयोग अनुकूल होते हैं तो संयोग में ही सब कुछ है। पाप का उदय आता है, संसार दुख रूप है, पुण्य का उदय आता है, सब ठीक है, पाप का उदय आता है, संसार असार है, पुण्य का उदय आता है, सब कुछ सार है। होता है कि नहीं होता? हम्म, कैसे चलेगा? अरे भैया, निर्णय नहीं कर रहे हैं, तो अनंत परमात्मा हमसे कह रहे हैं कि पहले तुम ये बताओ, क्या तुम संसार से थक गए हो? क्या तुम वास्तव में सच्चे अर्थों में मुक्ति चाहते हो, आत्मानुभूति चाहते हो, या कुछ चाहते ही नहीं हो? चाहते हो नहीं संसार की चीजों को, और ना मेरा लगाते हो कि मुझे अनंत बनना है, बोलते हो कि मुझे भगवान बनना है, और बनना तुम्हें प्राइम मिनिस्टर है, बनना तुम्हें राष्ट्रपति है, बनना तुम्हें टाटा बिरला है, और बोलते मुझे तो भगवान बनना है। जब कोई पूछता है क्या बनना है तो भगवान बनना है, और अंदर में निर्णय क्या है कि मुझे तो पैसे वाला बनना है। तो ये दोनों धाराएं एक साथ नहीं चलेंगी, एक तरफ निर्णय चाहिए, एक मजबूत निर्णय। और सुनो, अभी बीच में जब इन चर्चाएं चलती हैं चारित्र मोह को लेके मत आना कि पंडित साहब चारित्र मोह का उदय कुछ है कि नहीं, भरत जी के चारित्र मोह था कि नहीं। भैया, जब तुम चारित्र दर्शन मोह का नष्ट नाश कर दो तब ये बात कहना।
दर्शन मोह जब तक जिंदा है तब तक चारित्र मोह के बारे में नहीं बोल सकते। ख्याल में आया कि नहीं आया? दर्शन मोह के रहते हुए चारित्र मोह में बोलना खतरा है, अपने को ठगना है। देखो, मैं कहाँ, मैं कहाँ, सुनील जी, मैं कहाँ, जहां मेरी रुचि। ख्याल में है कि नहीं? मैं कहाँ, जहां मेरी रुचि। तो आचार्य कहते हैं कि तुम अपनी चेकिंग करो, तुम कहाँ हो। तुम्हारे अंदर में ज्यादा आनंद कब आता है तुम्हें? सच बात बताओ। जब लाख रुपए का फायदा होता है तब आता है, कि जब आत्मा की चर्चा चलती है तब आता है, कि साहब हमें दोनों में आता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं, साहब हमें दोनों में आता है। तो दोनों में आता है मतलब क्या है? कि साहब हमें पैसे में बहुत मजा आता है और आता ही मजा बहुत आता है। इसका अर्थ तुम अभी नहीं समझे। आत्मा में मजा आने का मतलब समझते हो? कि अब कहीं और कुछ मजा नहीं आता। वहां सब भारीपन दिखता है। वहां दिखाई देता है कि सब वस्तु पराई है, ये सब मैं नहीं हूँ, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। अरे भाई, मुनीम को अपने मालिक की पेमेंट आती है तो मुनीम को मजा आता है क्या? मुनीम को कुछ नहीं होता। वो तो अंदर जानता कि मेरा क्या लेना देना है। और नहीं आती तो नहीं। ऐसे ही हम संसार में मुनीम की तरह रहें तो समझो कि दर्शन मुझे गया, और हम मालिक की तरह रहें तो समझ लेना दर्शन मुझे जिंदा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? बहुत शॉर्ट एंड स्वीट उत्तर है। मालिक की तरह रहे तो दर्शन मोह समझना, मुनीम की तरह रहे तो चारित्र मोह समझना। संजोगों में एकत्र बुद्धि चल रही, चेकिंग करो अपनी अपनी, उसमें कोई दूसरे से कुछ कराने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, मेरा काम तो है ये सब बोलना जो मैं बोल रहा हूँ। अब आप ये मत सोचना कि साहब ये सब ये तो हमें पता है, पते पते से नहीं। अपना अपनी गलती खुद देखो, अपनी एनालिसिस, अपनी चेकिंग खुद करो कि मेरी दृष्टि कहाँ है। जैसा मेरी आप जो कह रहे हो बिल्कुल व्यवस्थित है, मुझे आत्मा ही अच्छा लगता है, रुपया पैसा मकान दुकान अच्छा नहीं लगता। ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, बस बात खत्म। मस्त रहो, आनंद में रहो, फिर मेरे से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्या है? मैं तुम्हें कितना ही मिथ्या दृष्टि कहूं, अगर तुम्हारी दृष्टि सम्यक है तो डरना नहीं। और मैं तुम्हें कितना ही सम्यक दृष्टि कहूं, और अगर तुम्हारी दृष्टि मिथ्या है तो 100% डरना कि पंडित जी को मेरी सच्चाई पता नहीं है। पंडित जी बेचारे भोले हैं, मेरी मंद कसाय देखकर मुझे धर्मात्मा समझ रहे हैं। अंदर मैं जानता हूं कि मेरी कितने गड़बड़ है। तब बात बनेगी, तब क्लियरिटी होगी। देखो भाई, डॉक्टर के पास जाकर रोग छुपाया नहीं जाता, ऐसे ही आत्मा के डॉक्टर के पास जाकर रोग छुपाना नहीं, बताना कि अभी हमारा निर्णय नहीं बन रहा है, अभी हम संसार से नहीं थके, अभी तो हमें संसार में बहुत मजा आता है, हम तो रात और दिन संसार की ही प्लानिंग करते हैं और 1 घंटे आत्मा की बात सुनते हैं। 23 घंटे जो संसार की प्लानिंग करता हो, 1 घंटे आत्मा की बात सुनता हो, कैसे मोह नष्ट होगा? और वो भी 1 घंटा ऐसे नहीं सुनता कि जीवन है, सब कुछ है, मैं अगर नहीं सुनूंगा तो मेरा क्या होगा, ऐसे नहीं सुनता। उसको भी अनुकूलताओं में सुनता है, प्रतिकूलता पड़े तो नहीं सुनता। क्या कर सकते, क्या है? तो आचार्य कहते मोह नष्ट ऐसे हो जाएगा। देखो, तुम लड़ने तो चले हो मोह से। कैसे लड़ने चले हो? मोह से। और तैयारी तुम कर रहे हो जो है, समझ लो पहली क्लास के पास करने की, कैसे चलेगा? क्या क्या करे? तुमने इतने बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ली है और तैयारी कुछ कर नहीं रहे। पता है तुम्हें मोह रूपी क्या लिखा अमृतचंदाचार्य ने? याद है कुछ महेश जी? अमृतचंदाचार्य ने क्या लिखा है समय सार जी में? कि मोह रूपी पिचास ने पूरे संसार के प्राणियों को वशीभूत कर रखा है, ग्रसित कर रखा है, अपने जाल में जकड़ रखा है। कोई भी मोह से बचा नहीं, सबको मोह रूपी पिचास ने पकड़ रखा है। समझ गए ना? और ऐसा जकड़ रखा है कि उसकी जकड़ से कोई बाहर नहीं है। देखो भैया, एक गहराई से विचार करो। हम किसी रास्ते से गुजरते हैं और वहां 5-7 शराबी लोग बैठे हुए हैं, शराबी बैठे हुए हैं, शराब पी के नशे में डले हुए हैं, और वो उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली बक रहे हैं, अरे धरा धरा, ऐसा बोल रहे हैं।
तो भी हम लोग बिल्कुल चुपचाप निकल जाते हैं। निकलते हैं नहीं निकलते? सुनील जी निकलते हैं कि नहीं निकलते? और ना हमें उनकी बातें बुरी लगती हैं। क्यों? क्यों नहीं लगती उनकी बातें बुरी? क्योंकि हमें पता है ये नहीं बोल रहा, ये इसकी शराब बोल रही है, ये नशे में है बेचारा, इसको कुछ नहीं पता, ये तो बिल्कुल अभी इसका कुछ ना इससे कहने का कोई फायदा है, ना बात करने का कोई फायदा है। और जब वही व्यक्ति सुबह जब नशा उतर जाता है और हम उससे मिलते हैं और हम कहते हैं क्यों भाई तुमने रात को जो है गाली दे रहे थे, तो वो कहता अरे रे साहब पता ही नहीं मैंने ऐसा किया है क्या। हम कहते हैं हाँ हमने देखा है, तो वो माफी मांगता है और फिर भी वो अंदर से पता क्या मानता है कि मैंने नहीं किया, वो शराब ने करवाया है। क्या मानता है? वो ऐसा नहीं मानता कि मैं अपराधी, वो कहता है भैया शराब पी के ऐसी हालत होती है। तो जैसे लोक में हम शराबियों को माफ करते हैं कि शराब के नशे में है, ऐसे ही संसारी जीव मोह के नशे में है। संसारी जीव काहे के नशे में है? बोलो बोलो। हमारी पत्नी, हमारा बेटा, हम सब संयोग वियोग रिश्ते नाते पास पड़ोस समाज सब काहे के नशे में है? मोह के नशे में। कौन से नशे में? मोह के नशे में। और ये हमें कभी कुछ बोलते हैं, हमें कभी कुछ बोलते हैं, और हम चूंकि खुद भी मोह के नशे में हैं तो हम इनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ख्याल में है कि नहीं है? जब शराबी शराबी आपस में लड़ने लगते कि नहीं लड़ने लगते हैं? लड़ते नहीं, शराबी शराबी आपस में लड़ते कि नहीं लड़ते? क्या लड़ते हैं वो तो, ये क्यों सारे ही नशे में। लेकिन जो नशे में नहीं रहता वो कभी शराबियों से नहीं लड़ता, वो चुपचाप निकल जाता है, वो जानता है इससे बहस करने का। ऐसे ही ज्ञानी जीव अज्ञानी जीवों से नहीं उलझना ही बेहतर समझता है। और नहीं उलझने का अर्थ ये नहीं है कि अंदर तो उनके प्रति कसाय करता है और बाहर से नहीं उलझता, नहीं, वो अंदर से भी कसाय नहीं करता। क्यों नहीं करता? जैसे पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में हजारों प्रसंग ऐसे बनते थे कि उनको पत्रों में गालियां भर भर के आती थी और वो गालियां शांति से बैठ के सुनते थे। दोपहर में पढ़वाते थे कि क्या समाचार आया है, तो वो कहते थे फलाने लोगों ने, वहां की समाज ने आपको गाली बकी है, आप कहो तो केस कर दें, आप कहो तो मानहानि का केस लगा दें। तो पता क्या बोलते थे गुरुदेव? सभी जीव भूले भगवान है। भूले भगवान माने ये मोह के नशे में है, इन विचारों की कोई गलती नहीं है, ये तो इतने ज्यादा नशे में है कि इनको जो जैसा बोलता है वैसा बोलने लगते हैं, इनको कुछ पता थोड़ी है। और जब जिस और सुनो होता क्या था, वही गाली देने वाले जब उनका नशा ढीला होता था और जब वे पूज्य गुरुदेव श्री का एक आध प्रवचन सुन लेते थे तो गुरुदेव के चरणों में झुक जाते थे। तब भी गुरुदेव कुछ नहीं होता था, गुरुदेव के चलो देखो झुक गया चरणों में, पहले तो गाली देता था। गुरुदेव क्या कहते थे, ये भी स्वाभाविक है कि क्यों, कि वे इसका मोह रूपी नशा ढीला पड़ गया, बात समझ में आ गई तो ये तो झुकेगा, इसमें प्रसन्न होने की क्या बात है। लेकिन अज्ञानी जीव जब उसे कोई गाली देता है तो दुखी होता है, और जब उसके कोई चरणों में झुकता है तो मान कसाय का पोषण करता है। देखो देखो बड़ी गाली दे रहा था, अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ रहा था, और आज अकल ठिकानी आ गई, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, देखो मैंने पैरों में ला दिया इसको। और ज्ञानी धर्मात्मा जीव जब उनको कोई गाली बकता है तब भी वो हंसते हैं कि अज्ञानता है, कुछ इसको कोई खबर नहीं। और जब वही जीव उसका ज्ञान दूर होता है और जब वो पैरों में झुकता है, गुरुजी से माफी मांगता है, तब भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात, ये भी सहज है, क्योंकि अब तुम्हारा ज्ञान चला गया तो इसमें ऐसा होता है। तो देखो ज्ञानी को पैरों में झुकने में भी कोई अहंकार नहीं है और कोई गाली दे तो भी परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोह रूपी 50 से बाहर निकल गए वो मोह रूपी 50 के घेरे में नहीं है, उनको किसी भी प्रकार का मोह का नशा अब नहीं है। तो जब मोह का नशा होता है तब जीव की दशा ऐसी होती है। और अगर हम इन संयोगों से उलझ रहे हैं, हम इनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो गारंटी से अभी हमारे भी मोह में पूरी चला स्थिति बिगड़ी हुई है। अभी हम भी नहीं समझ पाए कि ये सब संसारी जीव बेचारे कुछ नहीं समझते, और हम इन्हीं में राग देश कर रहे हैं, इन्हीं के लिए परेशान हो रहे हैं। तो 100% अभी हमारा भी मोह रूपी 50 के साथ समझ लो उसने हमें पकड़ रखा है, हमें घेर रखा है ना, हमें ग्रास कर रखा है, ग्रसित कर रखा है। तो देखो क्या कहते हैं कि हे भव्य जीवों, तुम इन संसारी जीवों के साथ जब तक तुम्हारे गुणस्थान नहीं बढ़ेंगे,
छपक श्रेणी नहीं चढ़ोगे, अनंत दशा में शामिल नहीं होगे, तब तक तो इन्हीं मोही रागी देशियों के बीच में रहना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें अगर आत्म वैभव समझ में आ गया है, आत्मा की स्वरूप की पकड़ हो गई है, तो तुम इन संसारी जीवों से राग देश बंद कर दो, व्यर्थ में उलझना बंद कर दो। जितनी जरूरत है उतनी तो बातचीत रखो, व्यर्थ में उलझोगे कोई फायदा नहीं है। ना इनके इन विचारों से इनको ये सोचो कि ये ऐसे है वैसे, क्यों? क्योंकि उनको मुंह रूपी पिचास ने पकड़ रखा है। जैसे शराबियों से उलझने में कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही मोह रूपी नशा जिनको चढ़ा है, जिनको मोह रूपी पिचास ने पकड़ रखा है, वे सब जीव करुणा के पात्र हैं। और उन जीवों के बारे में कैसे विचार करना? ऐसे विचार करना, किन विचारों को जब तक आत्मा नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे और कोई उपाय नहीं है। ख्याल में आया अनुरंजन जी? पकड़ में आया? तो देखो भैया, आत्म वैभव को प्राप्त करने का ये अवसर जो है, इन संसारी जीवों के चक्कर में फंस के खो मत देना। ना बात ऐसी हुई, एक उदाहरण देके समझाता हूं मैं तुम्हें, उदाहरण से बात क्लियर हो जाएगी। उदाहरण सुनिएगा सुनील जी, बहुत अच्छा उदाहरण है। एक कुम्हार था और अपने गधे पे जंगल में मिट्टी लेने जाता था। तो वो जो कुम्हार था, गधे के साथ जंगल जा रहा था एक बार, तो उसको मिट्टी खोदते समय एक चमकदार पत्थर मिला, जो असली में बहुत कीमती हीरा था, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में थी। लेकिन चूंकि वो तो जानता नहीं था कि हीरा क्या होता है या क्या चीज है, वो समझा चमकीला पत्थर है। तो चमकीला पत्थर है ये सोच के उसने उसको उठा लिया और रख लिया। और जब रख के वो अपने समझ लो जा रहा था, तो उसने कहा, इस अपने जो गधा था उसके साथ में, उस गधे के ऊपर उसने समझ लो लगा दिया, बांध दिया, जैसे भी किया कि चलो। तो दूर से सुबह सुबह एक जोहरी आ रहा था और उसकी गधे पे नजर गई और उसने देखा कि अरे ये तो हीरा है और बहुत कीमती हीरा है। तो वो समझ गया कि इस कुमार को ये बात पता नहीं है। तो वो एकदम अकड़ में गया और कुमार से बोला, ए इधर सुन। तो बोला, जी हुजूर बोलो। बोले, ये पत्थर कहाँ मिला? बोले, साहब वहाँ खदान में था, वहां मिल गया। बोले, मुझे देगा? अरे बोले, साहब आप ले लो। तो बोले, कितने पैसे लेगा? तो वो तो बेचारा ज्यादा कुछ जानता नहीं था। उसने कहा, अरे मालिक आप जो कहें वो दे दो, 50 पैसे दे दो। कितने पैसे बोले उसने? 50 पैसे। तो ये बोला, 25 पैसे ले ले। क्या बोला ये? 25 पैसे ले ले, क्योंकि ये सोच रहा था कि तो कुछ जानते ही नहीं और मैं 25 पैसे भी क्यों दूं। इतने में ये बहस कर ही रहा था कि पीछे से दूसरा जोहरी आया और उसने भी देखा और उसने कुमार से कहा, रुक जा, 1 रुपया दूंगा। कितना रुपया दूंगा? 1 रुपया। उसने वो हीरा लिया और वो उसको दे ही रहा था। उसने मन में सोचा कि यार 1 रुपया बोल रहे हैं, रुक जाओ, मैं 1 रुपये में नहीं दूंगा। उसने कहा, जी मैं तो 10 रुपये लूंगा। कुमार ने क्या कहा? 10 रुपये लूंगा। तो उसने कहा, नहीं नहीं, 1 रुपया बहुत है। और ऐसा कह ही रहा था कि तीसरा आया, उसने कहा, रुक जा। और उसने ये नहीं कहा कितने का देगा, उसने ऐसा 1000 का नोट निकाला और दे दिया और वो हीरा ले लिया। तो वो कुमार तो 1000 रुपये उसने कभी देखे नहीं थे, वो तो बड़ा चकित हो गया और उसने 1000 रुपये लिए बड़ा खुश हो गया। तो वो जो दो जोहरी थे वो बोले, ए मूर्ख कुमार, तू पागल है? वो करोड़ों रुपए का हीरा है जो तूने उसे 1000 रुपये में दे दिया। बोले, महाराज मैं जितना मूर्ख हूँ वो बात तो ठीक है, लेकिन आप दोनों मेरे से कई गुने मूर्ख हो। कि कैसे? कि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि हीरा है कि क्या है, उसकी कितनी कीमत है। अरे तुम दोनों को तो ये पता था मूर्खों के इतना कीमत का है, तो तुम्हें 50 पैसे में बहस क्यों करी? तुम्हें तो तुरंत ले लेना था। ऐसे ही आचार्य हमसे कहते हैं, अरे भाई जिन संसारी जीवों को सच्चे मोक्ष मार्ग का पता नहीं है, मोह के नशे में डले हुए हैं, घृत मिथ्यात्व में लगे हुए हैं, संसार के संसारी जीवों में पागलों की तरह उलझे पड़े हुए हैं, उनको देख के तू मूर्ख कह रहा है, लेकिन उनसे बड़ा तो मूर्ख तू है
तो तुझे आत्मा की सबसे सर्वोत्कृष्ट बात सुनने मिल गई, तुझे मोक्ष मार्ग समझ में आ गया, तुझे शुद्ध आत्मा का वैभव मिल गया, और उसके बाद भी तू उन्हीं संसारी जीवों से बहस करने में लगा है, उन्हीं के चक्कर में उलझा पड़ा हुआ है, उसी पैसे को जोड़ने में, आत्मा को छोड़ने में लगा हुआ है, उन्हीं पद प्रतिष्ठा में पागल हो रहा है। तो तू सबसे बड़ा मूर्ख है। क्यों? क्योंकि तेरे हाथ में तो रत्नात्रय आ गया था, मोक्ष मार्ग आ गया था, और तूने उसे कौड़ियों के नाम पर कि अरे अभी तो समय ठीक है, अब आत्मा की बात तो अपनी जगह है, मुझे मोक्ष मार्ग समझ में तो आ गया है, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी बहुत है, घर गृहस्थी का बोझा बहुत है पंडित जी। ये बात तो ठीक है, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया तुझे? नहीं समझ में आया? हम पंडित जी बस आपके प्रवचन चलते रहेंगे और हम सुनते रहेंगे, और आगे देखो हम पूरी तरह लग जाएंगे। कहाँ लग जाओगे पूरी तरह? किसमें लग जाओगे? कहाँ लगना? और अभी कहाँ लगे हो पूरी तरह? किसमें लगे हो अभी पूरी तरह? कि हम वहां पूरी तरह लगे हुए हैं जहां से कुछ भी ढीलापन नहीं मिलने वाला, और जहां अनंत सुख बुला रहा है, आत्मा का वैभव, सिद्ध भगवान की श्रेणी, आत्मानुभूति, अतीन्द्रिय आनंद, सुख से भरा समुद्र, समझ गए? उसके वो समय नहीं देता, और चार गति है ना, कुकर सुकर क्या क्या कहना, घोड़ा त्रियन चाहती है ना, ऊंट बलद भैंसा, ये सब होने के लिए तैयार है, और संसार से थकता नहीं। और तू ये सोचता है कि ये जिनवाणी की मैंने इतनी 1 घंटे बाद सुन ली तो मुझे बचा लेगा। कोई नहीं बचा पाएगा, ना भगवान बचा पाएंगे, ना गुरु बचा पाएंगे, ना जिनवाणी बचा पाएगी। बचने का उपाय तो तेरे स्वयं के हाथ में है। देखो भाई, पर द्रव्य के भरोसे जीवन मत जियो, स्वयं द्रव्य का आश्रय करो, और अपने जीवन की स्वतंत्रता को देखो, और स्व द्रव्य को पहचानो, पर द्रव्य से वेद ज्ञान करो, और आत्मानुभूति करो। यही सुखी होने का उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। तो इस तरीके से ये मोह क्षय करने की जो चर्चा चल रही है, हम सभी वेद ज्ञान के बल से सच्चा स्वरूप समझते हुए आत्मानुभव की ओर बढ़े, आत्मानुभूति का उपाय करें, आत्मानुभूति के उपाय में ही लगे, अन्य उपाय सर्वथा झूठे हैं, ऐसी सच्ची श्रद्धा करें, और वेद ज्ञान के बल से मुक्ति मार्ग को प्रशस्त करें। आज इतना ही। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी